माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का माननीय श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब के द्वारा माल्यार्पण कर उनका हार्दिक अभिनंदन, दुपट्टा पहनाकर महोदय का अभिनंदन, सुस्वागत। सभी अतिथिगणों को और मेरे ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा खूब सारा प्यार। आज शब्द नहीं है जो मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आज हम सब यहाँ पे हैं, ये देन है मेरे इन बच्चों की जो आप देख रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्हीं का चेहरा जब मैंने पहली बार देखा था तभी मैंने खुद से एक वादा किया था और इनसे भी मेरा एक वादा था कि इनको वो हर सुविधाएं मिलेंगी जो शहर के या किसी भी व्यक्ति को वहां पे सुविधाएं मिलती है और ये गांव से ही तारे बन के चमकेंगे। ये मेरा उनसे तब भी वादा था और ये आज भी है और ये सदा रहेगा। मैं इनके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगी और हमारी कोशिश नहीं, हमारा ये वचन है कि हम यहाँ पे स्कूल में अलग अलग वर्कशॉप भी क्रिएट करेंगे। इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन है या डांस है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जिसको हिंदी में कहा जाता है मानसिक चिकित्सा, उसके भी हम यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को बुला के वर्कशॉप करेंगे। क्योंकि आज के युग में ये जो मानसिक चिकित्सा है इसको एक प्रकार से आडंबर के रूप में भी लिया जाता है और हमें समझ में नहीं आता है इंसान का चिड़चिड़ापन उसके दुखी होने के कारण। तो इसके लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे और सपने तो खूब बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने में मंत्री जी हमारी सहायता करेंगे तभी ये मुमकिन होगा। और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जयपुर से पधारे राजस्थान सरकार में पंचायत राज और हमारी पंचायत राज के मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, आदरणीय हमारी बहन रिचा जी तिवाड़ी, रचना जी तिवाड़ी, ये शिक्षा का गढ़ है और शिक्षा का मंदिर है जिसके अंदर आप और हम बैठे। मैं आपको निवेदन कर दूं कि जहां शिक्षा की मंदिर में शिक्षा की दो बात नहीं है तो फिर वो सारी बातें अधूरी रह जाती है। मैं आज के 21 साल पहले नीमका थाना में पहली बार विधायक बना था। एक स्कूल का उद्घाटन करने गया था भुजियावाड़ा में और वो भुजियावाड़ा अब चला गया श्रीमाधोपुर में डिलिमिटेड। और ये नीमका थाना क्षेत्र मेरे आने से पहले बहुत बैकवर्ड था। सीकर जिले में इसको बैकवर्ड माना जाता था, माना नहीं जाता था। हाथी कोई रोडे नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक स्कूल का उद्घाटन करके मैं जब नीचे उतरा तो कुछ लोगों ने कहा मेरे घर चलो चाय पीने के लिए। हम उनके घर की तरफ बढ़े, बिल्डिंग देखी बाहर से इतनी शानदार, जैसे कोई जयपुर में बहुत बड़ा बंगला हो। अंदर घुसने लगी तो 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, 20-20 लाख रुपए। कल्पना ही नहीं कर सकते वहां पहाड़ों के अंदर। मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो जब तक उनके पिताजी आ गए तो उन्होंने कहा ये मेरे पिताजी हैं। मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या करते थे, तो बुजुर्ग से थे, उन्होंने कहा बाजौर साहब मैं तो एसी को हूं, बढ़ाया तो हूं, पंजाब में ईंट भट्टा पर मजदूरी किया करते। आज उनके 4 बेटे, एक व्यापार करता है, एक इंजीनियर है, 2 डॉक्टर। चारों के चारों घर के अंदर तो बहुएं आई, 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर, तो 7 गजेटेड अफसर एक ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने घर में तैयार कर दिए। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, विराज रहे हैं, बच्चे अध्ययन करने वाले, उनको विशेष तौर से कह रहा हूं कि जब ऐसी परिस्थितियों में वो वहां तक पहुंच सकते हैं तो आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं। इससे कमजोर परिस्थिति किसी की हो ही नहीं सकती। तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को भी वहां तक पहुंचना है। आज उनके राज के तनख्वाह के रूप में आते हैं 7-8 लाख रुपए महीना के घर में। सिस्टम बदल जाता है आदमी का।
सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है। जो राज के खजाने में सिर में शामिल हो जाता है कि नहीं कहीं राज की सरकारी नौकरी में पहुंच जाता है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूं जो अभिभावक है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना, ध्यान रखो। आप स्कूल में थैला लटका करके भेज देते हो और आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल से बच्चा जब घर लौटे तो माँ बाप की जिम्मेदारी उन बच्चों को आधे घंटे का टाइम कम से कम दे, उनको पूछे कि आज आपको क्या होमवर्क दिया, आपने क्या पढ़ाई की, उनसे कुछ चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं वो आगे होंगे। और आज जो शिक्षा मंत्री हमारे मदन जी दिलावर साहब, देखो राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन सबको पता है, पूरे राजस्थान को चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको पता है कि एक नंबर ईमानदार व्यक्ति 33 साल के कार्यकाल में कई बार कई डिपार्टमेंट चलाए हैं, लेकिन कोई माई का लाल की ताकत नहीं जो उनकी तरफ कोई अंगुली उठाए। ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। तो आज डिपार्टमेंट शिक्षा का इनके पास है, तो मैं समझता हूं 5 साल में बहुत बड़ा शिक्षा डिपार्टमेंट में उदान होगा, आगे बढ़ेगा और शिक्षा की नगरी आगे बढ़ेगी। मैं तो यही मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करता हूं, हालांकि ये करते हैं अपने आप ही, लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करता हूं इन बच्चों पे और आशीर्वाद रखना जीवन। और मैं अर्चना जी तिवारी को फिर और इनके पूरे परिवार को, पारिक परिवार, शीश झुका के प्रणाम करता हूं कि आप आज बंबई रहकर भी आप यहाँ के अपने एरिया का ध्यान रखते हैं, याद रहता है आपको। ऐसे लोग भी बहुत धरती पे कम, तो इनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम। 58 लाख रुपए इन्होंने लगाए। अभी दिलावर साहब कह रहे थे ये काम जब करूंगा कमरे बढ़ाओ, 20 कमरे और बड़े जब हो, तो इन्होंने कहा 10 कमरे में और बढ़ा दो। 5 कमरे कर्ण सिंह जी ने कहा मैं बढ़ा दूंगा, 5 की मैं व्यवस्था कराऊंगा, कोई समझता है हाथ जोड़ दो, इसलिए आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। श्रीमती रचना जी पारिक, कोठी वाले बालाजी जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। इस विद्यालय में आपने जो निस्वार्थ कार्य जो किया है, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने जो सुविधाएं प्रदान की है, यह सम्मान उस सुविधाओं के सामने बहुत ही बोना साबित होता है। परंतु हमारी जो शिष्टाचार है उसके तहत माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अपने कर कमलों के द्वारा बहुमसा श्रीमती रचना जी तिवारी, उनका हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सभी एक साथ जोरदार ताली बजाकर इनका हार्दिक स्वागत करेंगे। यह पल, यह क्षण, यह दृश्य एक ऐतिहासिक दृश्य है, इसके हम सभी गवाह हैं। यह पूरा संस्कृत शिक्षा विभाग आज राजस्थान का यह दृश्य देख रहा है। मैं बात भारत माता की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो सरस्वती मैया की जय हो। नरसिंहपुरी गांव में इस संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के महोत्सव पर मंचस्थ विराजित कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई श्रीमान प्रेम सिंह जी बादेवर साहब, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान, और तत्किम फाउंडेशन की संस्थापक बहन रचना जी तिवारी, मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि बहन रचना जी के द्वारा इस विद्यालय को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए जो काम किया है अद्भुत है। मैं उनको बधाई देता हूं कि जो संस्कृत शिक्षा के प्रति प्रेम दिखाया है
और यहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद जो दिया है वो अद्भुत है। उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मैं उनको बधाई देता हूं, नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सताई हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कारोबार में दिन दूना रात चौगुना प्रगति करें। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मित्रों, ये हमारा जो नरसिंहपुरी गांव है, गोभक्त नरसिंहदास जी शेखावत के द्वारा बसाया हुआ गांव है। अरावली पर्वतमालाओं के दक्षिण छोर वो कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गोहाला ठिकाने से निकले संत शीतलदास जी के शिष्य जो गोभक्त नरसिंहदास जी शेखावत थे, उन्होंने 300 साल पहले इसको बसाया था। ये गांव काफी अद्भुत है, सुंदर है और धार्मिक स्थानों से घिरा हुआ है। आप सब जानते हैं इसके चारों तरफ मनसा माता जी का मंदिर है, गणेश्वर तीर्थ है, छापोली एवं लोहागढ़ धाम है तथा शाकंभरी माता जी जैसे पवित्र स्थल है। और ऐसे स्थान पर जो नरसिंहपुरी गांव है, ये अपने आप में अद्भुत है। आप सब जानते हैं कि इस गांव के सर्वज्ञ पंडित कन्हैयालाल जी शर्मा, श्रीमान भंवर सिंह जी शेखावत, स्वर्गीय राम सिंह जी शेखावत जैसे शिक्षाविदों ने केवल इस गांव का ही नहीं अपितु इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और इस धरा ने बहुत सारे भामाशाहों को जन्म दिया है। ये भामाशाहों की जननी है। यह आपको ध्यान होगा, गणपत लाल जी पटवारी ने कन्या पाठशाला और आयुर्वेद एवं पशु चिकित्सालय तथा बस स्टैंड एवं अपनी पानी की टंकियां निर्मित करवाकर आप सब लोगों को समर्पित की। ये ऐसा गांव है, भामाशाहों का एक तरह से गांव है जिस धरती ने उनको पैदा किया है। इसके साथ ही केडिया परिवार में जिन्हें सुरेंद्र जी, अजय कुमार जी और मोहनलाल जी ने भी अनेक गौशालाएं, धर्मशालाएं, तालाब बनाकर लोगों की सेवा हेतु समर्पित किया है। और उसी श्रृंखला में बहन रचना जी ने, जो तत्विक फाउंडेशन की संस्थापिका है, उनकी भी जो नजर इस विद्यालय में पड़ी, उसको लगा कि जीर्ण शीर्ण विद्यालय है जो कष्टदायक है, बच्चों को पढ़ाई में अच्छा वातावरण नहीं देता है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जीर्ण शीर्ण में कर पाते हैं। तो उन्होंने अपनी फाउंडेशन से 58 लाख रुपए लगाकर इस विद्यालय को सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, सबके मन भावन विद्यालय बनाया है। इसलिए पुनः उनको नमन करता है। मित्रों, ये संस्कृत जो है सामान्य भाषा नहीं है। आज तक जितने भी शोध हुए हैं, चाहे वो हवाई जहाज बनाने का हो, चाहे मिसाइल बनाने का हो, चाहे वो रेलगाड़ी चलाने का हो, चाहे वो एटॉमिक पावर प्लांट से बिजली बनाने का हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, उन सबकी विधा का वर्णन हमारे संस्कृत ग्रंथों में आज भी छिपा पड़ा है। जो शोध किया था वहीं से किया। और इसीलिए तो हम सुनते हैं कि पुष्पक विमान का नाम सुना है हमने जब सीरियल देखा था टीवी पर, इसलिए आपने देखा होगा, सगुनी या संजय और संजय आंखों देखा हाल महाभारत का युद्ध हुआ जब उसका सुना था। ये क्या जादू? जादू नहीं, एक टेक्नोलॉजी थी
यानी ये टेक्नोलॉजी उस समय भी थी। कुछ कालांतर में हमारे लोग संस्कृत से विमुख होने के कारण से या ध्यान नहीं देने के कारण से भटक गए और पाश्चात्य देशों की नकल करते करते आज हमने हमारे व्यवहार में, खान पान में, चाल चलन में, पहनावे में सब प्रकार का बिगाड़ कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं संस्कृत के विद्वानों से, अध्ययन करिए, अध्ययन। आपको बहुत अभी जो शोध करना है वो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करके कीजिए, क्योंकि अभी तक उसमें सब कुछ छुपा पड़ा हुआ है। अभी मेरा मानना है 10% भी बाहर नहीं आया है, ये अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए हमारे देश में जो आक्रांता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाया, ताकि ज्ञान हमारे आने वाली जनरेशन तक नहीं पहुंचे, और इसलिए प्रयत्न किया। मित्रों, मैं कहूंगा कि अभी संस्कृत की तरफ ध्यान हमारा नहीं है। ये सब भाषाओं की, बोलियों की जननी है। सारी भाषाएं इससे पैदा हुई, इसलिए इसको जितना हम इसका सम्मान करें और जितना इनको आगे बढ़ाएं उतना कम होगा, और इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी,